एक वर्ल्ड कप 2023 हो गया जी इख्तिताम पजीर। तमाम तर एक्साइटमेंट, तमाम तर जो वर्ल्ड कप का एक फीवर था वो एंड हो गया और भला आखिर ऑस्ट्रेलिया बन गया जी छठी बार वर्ल्ड चैम्पियन। दो तीन बातें क्विकली डिस्कस कर दें। एक तो ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट मरहले में इतना सक्सेसफुल क्यों हुआ, दूसरा इंडिया की हार की वजह क्या बनी, तीसरा ग्राउंड में एक वाक़या हुआ, कोहली की बैटिंग के दौरान एक शख्स आया, वो थोड़ा सा डिस्कस कर लें जी। और चौथी बात यह है कि जो पाकिस्तानियों ने रटा लगाया हुआ है फिक्सिंग का कि इंडिया के लिए वर्ल्ड कप फिक्स था, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं कि ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट मरहलों में बहुत ही डेंजरस टीम होती है और उसकी वजह यह है कि वो तुक्के पर या सट्टे पर मैच नहीं खेलते। वो प्लेयर सेलेक्ट करते हैं, वो प्लेयर इंटरनेशनल लेवल पे लेके आते हैं जिनमें कैपेबिलिटी होती है कि प्रेशर बर्दाश्त कर सकें, मुश्किल मरहलों में आगे आ सकें। वो इस मफरूज़े में टीम नहीं बनाते कि दो तीन मैन प्लेयर हैं उन पर डिपेंड करें और बाकी तुक्के वाले प्लेयर रखने, लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा। वो हर एक को प्रोफेशनली तैयार करते हैं। आपने देखा होगा कि जहाँ वार्नर, स्मिथ सारे फेल हो गए, वहाँ पे मैक्सवेल ने मैच जिता दिए, वहाँ पे ट्रेविस हेड ने मैच जिता दिए, वहाँ पे उनके जो विकेट कीपर हैं उन्होंने मैच जिता दी। तो उनका स्ट्रक्चर बड़ा मजबूत है और इसी स्ट्रक्चर में वो डेवलप करके प्लेयर को जब इंटरनेशनल सतह पर लेके आते हैं तो उनका हर प्लेयर स्मिथ, कोहली और विलियमसन की तरह होता है जो ये कैपेबिलिटी, हैसियत रखता है कि वो जीत सके। इसलिए वो नॉकआउट मरहलों में जो है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस टीम है। इंडिया कैसे आ रहा जी? इंडिया की बदकिस्मती रही कि एक तो वो टॉस हार गए क्योंकि ये विकेट स्लो थी और इस विकेट पे जो है वो फर्स्ट हाफ एन आवर बैट जो है या पहली इनिंग्स के जो कुछ टाइम तक गेंद बैट पे आ नहीं रही थी, रुक के आती थी। तो वहाँ कमिंग्स, जो पैट कमिंग्स हैं, उन्होंने बहुत ब्रेव डिसीजन लिया, बहुत ही वाइल्ड, जिसको अक्लमंदाना डिसीजन है वो लिया। क्योंकि अक्सर बड़े मुकाबलों में ये होता है कि पहले बैटिंग करो, पुट रन ऑन द बोर्ड, फिर बड़ा टारगेट सेट करो और दूसरी टीम को प्रेशराइज करो। लेकिन वो इसके अगेंस्ट के पिच को उन्होंने पढ़ लिया था। पहले ही रात को उन्होंने फोटो वोटो बना लिए थे ताकि पिच में कोई चेंजिंग भी ना हो, यही पिच यूज के इसी पिच पर मैच हो। उन्होंने बहुत अच्छा यूटिलाइज़ किया और फिर उन्होंने बॉलिंग बहुत ही नपी तुली की। टर्निंग पॉइंट रोहित शर्मा का आउट होना, रोहित शर्मा ने डोमिनेट किया पूरे टूर्नामेंट में और इंडिया को एक मजबूत स्टार्ट दिया। इंडिया ने दूसरी टीमों को प्रेशराइज कर लिया जिसके नतीजे में वो मैच जीतते रहे। यहाँ पहली दफ़ा इंडिया का जो लो मिडल ऑर्डर है वो एक्सपोज हो गया और जिसकी वजह से वो प्रेशर में आ गए, मैन प्लेयर आउट हो गए, प्रेशर में आ गए। दूसरा KL राहुल और विराट कोहली बहुत स्लो खेले, उन्होंने इनिंग्स को बिल्ड किया। रोहित शर्मा और गिल के आउट होने के बाद वो एक शेल में चले गए कि कहीं हमारी विकटें भी चली गई तो बाकी टीम प्रेशर में आ जाएगी, और आखिर में वही हुआ। स्लो खेले और 30-40 रन उन्होंने कम बनाए टारगेट में, जिसकी वजह से वो इंडिया को मार पड़ गई। बॉलिंग में इससे पहले इंडिया बहुत अच्छी बॉलिंग करता रहा है, लेकिन वो उस वक्त करता रहा जब टीम हैवी होती थी, टीम पर प्रेशर नहीं होता था। जैसे ही प्रेशर है वो पुराने शामी और पुराने वो सिराज निकल आए जिनको ठीक ठाक कुटाई लगती थी। बुमराह उनके आउटस्टैंडिंग बॉलर थे। कल भी जो ऑस्ट्रेलियन आउट हुए हैं वो सिर्फ रेस्ट शॉट मारते हुए आउट हुए हैं, इंडियन ने उनको आउट नहीं किया। तो ट्रेविस हेड को यहाँ पर फुल मार्क्स देने पड़ेंगे कि उन्होंने बेहतरीन बारी खेली और साथ में लब्बू शाने ने उनका बेहतरीन साथ दिया और इंडिया को हरा कर वो फाते बन गए। और ये एक्सपेक्टेड था, मैंने 80-90% ये मुझे यकीन था कि इंडिया को ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट में शिकस्त दे सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री रही है। इंडिया के साथ वही हुआ जो 1999 में पाकिस्तान के साथ हुआ। तो पाकिस्तान एक अच्छी टीम थी, ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने लीग मुकाबले में शिकस्त दी थी, मगर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को ऐसा फंसा लिया था कि अंडर प्रेशर करके वन साइडेड मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। यही इस मुकाबले में हुआ। अब आते हैं जी ग्राउंड में। विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे तो एक शख्स आया जिसने ये शर्ट जेबतन की हुई थी जिसमें स्टॉप बॉम्बिंग इन फ़लस्तीन, फ्री फ़लस्तीन, इस तरह की जो राइटिंग थी। उसने पूरी दुनिया को, साथ साथ आलम इस्लाम को भी पैगाम दे दिया कि अगर आपके अंदर जुर्रत हो तो आप अमन का पैगाम लेकर अमन की आवाज़ बनकर निकल सकते हैं, चाहे कितना भी बड़ा क्राउड हो, कितना भी बड़ा इवेंट हो, कितना भी बड़ा मजमा हो। उसने एक अमन का पैगाम लेकर एक तमाचा मारा जी पूरे आलमी जमहूरियत पर। पूरे बड़े बड़े जो
पीस मेकर हैं, जो पीस के दावेदार हैं, उनके ऊपर। तीसरी बात करते हैं फिक्सिंग। फिक्सिंग हमने पहले वर्ल्ड कप के स्टार्टिंग से ही लगाई हुई थी कि इंडिया फिक्सिंग कर रहा है, इंडिया फिक्सिंग कर रहा है। हमारे बड़े बड़े लोगों ने यही बातें रट्टे लगाई थी, भाई अगर फिक्सिंग होती ना तो इंडिया वर्ल्ड चैम्पियन हो जाता। उन्होंने पूरा फिर वर्ल्ड कप फिक्स करना था, फिर फाइनल को उन्होंने छोड़ना नहीं था। इसका मतलब है कि कोई फिक्सिंग नहीं थी। हाँ, पिचेस वगैरह में उनको फेवर मिलती रही होगी, जो हालात बताए गए हैं। स्पेशली न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ मैच में यूज़ पिच इस्तेमाल की गई, जो साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ इस तरह का कुछ फेवर ज़रूर हो सकता है। लेकिन ये वर्ल्ड कप में इंडिया की बैटिंग भी अच्छी रही है, बॉलिंग भी अच्छी रही है, इसमें कोई शक नहीं रहा, और उन्होंने मेहनत भी बड़ी की है। अगर ये फिक्सिंग होती, मुझे तो फिक्सिंग वाला कोई डाउट नहीं था, फेवर वाला ज़रूर था चंद डिसीजन जो अंपायर्स के गए हैं, जो पिचेस के वाले से, लेकिन कोई फिक्सिंग नहीं थी। ये क्लियर इसलिए हो गया कि अगर फिक्सिंग होती, पूरा वर्ल्ड कप फिक्स होता, तो फिर इंडिया मस्ट बी विन वर्ल्ड कप, इंडिया आज फातेह होता, चैम्पियन होता। तो उन्होंने पूरा सबको फिक्स करना था ना। फिर आईसीसी को अगर पैसा दिया था तो फाइनल तक के लिए दिया होगा, अगर किसी को मुलव्वस किया था। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है कि अगर पाकिस्तान आगे ना जाए तो हमारी अवसली कोशिश होती है कि इंडिया भी हार जाए और इंडिया भी आगे ना जाए। इसलिए हम बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बने। रात को भी ऑस्ट्रेलिया की जीत पे बहुत खुश हुए, मुझे इंडिया की हार पे कोई खुशी नहीं हुई, क्योंकि ये स्पोर्ट्स है, ये होता है कि एक टीम हारती है, दूसरी जीतती है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया के जो उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ जो नागुर मरला जीता, उस पर खुशी ज़रूर हुई है, और ऑस्ट्रेलियन वेल डिज़र्व थे, क्योंकि ऑन द डे वो बहुत बेहतरीन खेले हैं। विराट कोहली बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज हैं और मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं, वेल डिज़र्व रहे हैं। बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें इस टूर्नामेंट से सामने आई हैं। ये 2-3 जो पॉइंट थे वो मेरे जहन में थे, उस हवाले से मैं सोचा कि आपसे ये डिस्कस कर दूँ।